लड़के पढ़े लिखे हैं वो अपने गांव में एक छोटा सा कोचिंग चलाएं, बच्चों को फ्री ही पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाओ कम से कम अपने ही जाति के बच्चों को पढ़ाइए। और कक्षा 8 तक के बच्चे जो कम से कम आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम ना कराइए। मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं, समझदार औरतें हैं, मम्मी पापा लोग जो बच्चों के होते हैं, वो लोग ये नहीं ध्यान दे पाते 6 से 14 साल तक बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बच्चा 10 साल का होता है, वो काम करने जाता है और शाम को 100 रुपये 200 रुपये कमा के आता है और मम्मी को उसमें से 150 रुपये देते हैं, बाकी खुद खाता है, गुटखा खा लेता है, कोई बीड़ी पी लेता है बचपन से ही। और मम्मी पापा खुश रहते हैं, उनको अपने दुलार प्यार से इतना बिगाड़ देते हैं कि बचपन के बाद वो जब बड़े होते हैं तो इतना नशा करते हैं कि उन्हीं को भी मारने लगते हैं। लेकिन मम्मी पापा ये नहीं समझते, प्यार की वजह से उनको बिगाड़ते चले जाते हैं, जबकि परिणाम निकलता क्या है कि लास्ट में उन्हें ही वो सज़ा मिलती है जो उनके प्यार दुलार का हिस्सा था। आज आप प्यार दुलार दे के उनको बिगाड़ रहे हैं, वो बाद में बिगाड़ के आपको ही मार रहे हैं। तो आप ऐसा ना काम करिए कि परिणाम उल्टा हो, आप ऐसा काम करिए कि परिणाम पॉजिटिव निकले ना, आपकी सेवा करें। अगर पढ़े लिख लेते हैं बच्चे तो समझते हैं कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, वो हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं, मार भी देते हैं, डांट भी देते हैं, तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हैं, वो हमें बचपन से देकर के इतनी बड़ी जिंदगी दिए हैं। ये बच्चा तभी समझता है जब वो पढ़ा होता है और नशे से दूर होता है। अगर आप नशे से दूर नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को, मैं तो देखता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मम्मी से मांग कर, पापा से मांग करके खा लेते हैं रासरी और गुटखा। हम लोग सुबह जाते हैं, मम्मी पापा सुन के बोलते हैं कि आप इनको स्कूल भेजिए, अपनी बेटी को, बच्चे को। वो कहते हैं बिट्टी स्कूल जावा, मतलब आप ऐसे पूछें कि स्कूल जाएंगे बच्चे, उनका नहीं मन लगता भाई, उन्हें नहीं पता है पढ़ाई क्या है, पता आपको है। आप भेजिए उन्हें, तब ना वो स्कूल जाएंगे, तब वो पढ़ेंगे। जब वो 8 तक पढ़ लेंगे ना, तब उन्हें पढ़ाई का जुनून आएगा, वो समझेंगे कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। तब वो 9, 10 में मेहनत करते हैं। 6 से 8 तक उनको नहीं पता होता पढ़ाई क्या है, उसी बस स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल में खाना खा के खेलते कूदते चले आते हैं। ज़्यादा टाइम वो खेलने के लिए ढूंढ रहे हैं। शाम को आप टाइम नहीं दे पा रहे घर पे। मैं जानता हूँ सब लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी है सबके पास, लेकिन आप सुबह शाम थोड़ा सा 1 घंटा टाइम दीजिए बच्चों के लिए कि वो 1 घंटा कॉपी किताब खोल के पढ़े। बहुत प्रेशर नहीं है उनको पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ते जाए ना तो एक दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद 12-12 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। आज हमारे मम्मी पापा लोग हमको कहते नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे दिमाग में खुद नाचता रहता है, खुद प्रेशर है कि हमें पढ़ना है, हमारा एग्ज़ाम आ रहा है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है ना कि हमें पढ़ना है, हमें मैथ कंप्लीट करना है, रीजनिंग कंप्लीट करना है, जीएस कंप्लीट करना है, सारे हमारे ऊपर प्रेशर है। मम्मी पापा को नहीं पता है जीएस रीजनिंग क्या है ना, वो बोलते हैं कि बेटा पढ़ो तुम। बस वो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि तुम पढ़ो जितना तुम्हें पढ़ना हो, पैसा हम देंगे, जहाँ जाना होगा हम सहारा देंगे, बस आप पढ़िए। क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता, रास्ता हम खुद ढूंढ रहे हैं, बस वो हमें पैसा दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को सहारा दे दीजिए, बस वो खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। पर तब ढूंढेंगे जब आप उन्हें 12 तक अच्छे से पढ़ा पाएंगे तब। हम लोगों को चाहे कानपुर जाना हो, सागर जाते हैं हम लोग, असम जाना हो, हम लोगों का एग्ज़ाम दूर दूर जाता है, लेकिन मम्मी पापा लोग कोई नहीं साथ में जा रहे, अकेले जा रहे हैं हम लोग। अपने गांव से कोई है भी नहीं हम लोगों के सपोर्ट में, 2 ही लोग हैं आपस में, दोनों लोग एकदम जिस भी हालत में उस तरफ गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी। पर आज इस मीटिंग को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार मीटिंग अटेंड किया हूँ इस तरह की। और अब हर बार हर एक मीटिंग में मैं आऊँगा और चाहूँगा कि भैया एक बार कटेरंडी गाँव में आए, हमारे गाँव के लोगों को कुछ सजेशन दें। हम तो अपने स्कूल में भी जाकर फ्री पढ़ाते हैं, गाँव के स्कूल में मैं फ्री पढ़ाता हूँ 6 से 8 तक के बच्चों को, उसके बाद भी हमारे गांव के लोग नहीं समझते। मैं सोचता हूँ आप लोग भी कुछ करिए अपने गांव के लिए। और अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय।